तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जो क्या है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एपी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है समांतर श्रेणी। ठीक है, श्रेणी यानी श्रेणी नाम से ही स्पष्ट है क्या होगा, इसमें संख्याओं की श्रेणी होगी। तो संख्याओं की श्रेणी किस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 12 है। ठीक है, और एक और श्रेणी ले लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है, ये भी एक संख्याओं की श्रेणी है, ये भी एक संख्याओं की श्रेणी है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 से 3 यानी ये पहले 1 प्लस हुआ, फिर 3 से 5 प्लस का 2 हुआ, फिर 5 से 8 यानी प्लस का 3 हुआ, फिर 8 से 12 जाएंगे तो ये प्लस का 4। यानी कि इस श्रेणी में क्या हो रहा है कि पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर इसके जाएंगे तो फिर 5 ऐड होगा, फिर 6 ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 से 4 कितना ऐड हुआ 2, फिर 4 से 6 कितना ऐड हुआ 2, फिर 6 से 8 कितना ऐड हुआ 2। तो इस श्रेणी में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें एक फिक्स्ड नंबर 2 2 2 ऐड हो रहा है बार बार। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। लेकिन इसमें क्या है एक फिक्स्ड नंबर है जो 2 है, और ये क्या हो रहा है बार बार ऐड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे ये एपी में होगा या नहीं, ये एपी में नहीं है। और जब भी एक फिक्स्ड नंबर बार बार ऐड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग एपी में है। तो हम लोग का एपी और एपी में है कोई सीरीज या एपी में नहीं है, ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। जब भी एक फिक्स्ड नंबर बार बार ऐड हो रहा हो या बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये सीरीज एपी में है, अदरवाइज वो सीरीज एपी में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है जो बार बार ऐड हो रहा है, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे एपी में नहीं है, और ये सीरीज क्या होगा एपी में होगा। तो एपी में पहचानने के लिए हमारे पास क्या हो गया कि जब कोई संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी हो जिसमें एक निश्चित संख्या या तो जुड़ रही हो या फिर एक निश्चित संख्या क्या हो घट रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये श्रेणी एपी में है। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास 8 14 20 और 24। 8 से 14 कब आया, जब इसमें 6 ऐड हुआ। फिर 14 से 24 कब आया, जब इसमें 6 ऐड हुआ। फिर 20 से 26 कब हुआ, जब इसमें 6 ऐड हुआ। तो यहाँ पे इस श्रेणी में क्या है बार बार एक निश्चित संख्या ऐड हो रहा है, और निश्चित संख्या वो कितना है 6 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। फिर यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में देखेंगे तो 15 में से 10 कब आएगा, जब माइनस करेंगे 5। फिर 10 में 5 करेंगे कब आएगा, जब माइनस करेंगे 5। फिर 5 से 0 कब आएगा, जब माइनस करेंगे 5। यहाँ पे क्या है एक निश्चित संख्या घट रहा है, एक निश्चित संख्या जुड़े या एक निश्चित संख्या घटे, दोनों क्या होगा एपी में होगा। इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि 15 में हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं माइनस का 5, तो ये भी बेसिकली क्या हो रहा है ऐड ही हो रहा है, बस निगेटिव नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है बेसिकली ऐड ही हो रहा है निगेटिव नंबर। जैसे 15 में -5 ऐड कर दिए तो 10 हो गया, फिर 10 में -5 ऐड कर दिए तो 5 हो गया, फिर 5 में -5 ऐड कर दिए तो 0 हो गया। ठीक है, तो जब भी एक निश्चित संख्या या तो घट रही हो या फिर एक निश्चित संख्या जुड़ रही हो, और उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये श्रेणी एपी में है। ठीक है, और ये जो एक निश्चित संख्या है जो बार बार ऐड हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक निश्चित संख्या 6 है जो बार बार ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या है एक निश्चित संख्या -5 है जो बार बार ऐड हो रहा है, या फिर 5 घट रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व मतलब सभी जगह अंतर क्या है समान। 8 से 14 6 का अंतर, 14 से 20 6 का अंतर, 20 से 26 6 का अंतर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 6। जब भी कोई फिक्स्ड नंबर जो बार बार ऐड हो रहा हो या घट रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सार्व अंतर। और एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे चेक
कि सार्व अंतर सब जगह पे समान है या नहीं। तो सार्व अंतर है कॉमन, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार जुड़ रही है, वो क्या होता है, सार्वंतर कहलाता है। जैसे कि हम लोग पिछले एग्जांपल में ही देखे थे, यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार ऐड हो रहा था, 8 से 14 6 ऐड हुआ, 14 से 20 6 ऐड हुआ। तो इस सीरीज में क्या होगा, 6 ऐड हो रहा है बार बार, तो इसके लिए सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग का कितना हो जाएगा, 6। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार ऐड कर रहे हैं, वह क्या कहलाएगा, सार्वंतर। और इसे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। और ये हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या, कैसे फाइंड करेंगे, कि प्रत्येक पद से उसके पिछले पद को घटाने पे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, डी। जैसे एक एग्जांपल के लिए ये देखते हैं, 7 है, 12 है और 17 है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, 7, फिर आया 12। 7 से 12 कब आया होगा, जब इसमें हम लोग प्लस का 5 किए होंगे, प्लस 5 ऐड किए। फिर 12 से 17 कब आया, जब प्लस 5 ऐड किए। तो यहाँ पे कौन सा एक निश्चित संख्या है जो बार बार जुड़ रहा है, 5। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, 5, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, प्रत्येक पद से उसके पिछले पद को घटाने पर डी प्राप्त होता है। यहाँ पे कोई भी एक पद उठाएंगे और उसके पिछले पद को क्या करेंगे, माइनस। जैसे कि अगर हम लोग 12 है, ये मान लो पहला पद है, ये है दूसरा पद और ये है तीसरा पद। तो कोई भी पद उठाएंगे और उसके पिछला पद को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डी। जैसे दूसरा पद लिए तो 12 और इसमें से पहला पद माइनस कर दे तो कितना आया, 5। ये क्या हो गया हमारा डी का वैल्यू। या फिर हम लोग को तीसरा पद उठाने का मन है तो तीसरा पद उठा लिए, तो माइनस कौन सा करेंगे, इसके एक पीछे वाला पद यानी कि दूसरा पद। तो 17 में से 12 घटाए तो कितना आया, 5। यानी कि हर जगह एक सीरीज में डी का वैल्यू क्या होगा, सेम, तभी वह एपी में होगा। क्योंकि एक निश्चित संख्या बार बार ऐड हो रहा है तो डी का वैल्यू हर जगह क्या आएगा, समान। तो बेसिकली हम लोग का सार्वंतर क्या हुआ, जो संख्या बार बार ऐड हो रहा है एपी में और इस एपी को कंटिन्यू आगे बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वंतर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, इस सीरीज में ये 7 है, ये 12 है, ये 17 है। ये पहला स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है और ये तीसरे स्थान पे है, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल ये है 6, 9, 12, 15, 18 और ये क्या है, कंटिन्यू, ठीक है। तो इस एपी में क्या है, 7, 12, 17। इस एपी में 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। तो इस एपी में जो 7, 12, 17 है या फिर 6, 9, 12, 15, 18 है, जितने भी संख्या हो गए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पद। और पद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। जैसे कि इस एपी में भी कितने टर्म्स दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3 और इसके आगे कंटिन्यू है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स फिलहाल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल कितना टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कंटिन्यू सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सीरीज, कितना नंबर ऑफ टर्म्स फिलहाल दिखाई दे रहा है, 5। लेकिन यहाँ पे चूंकि आगे इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। तो इस एपी में जो भी इस एपी में जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पद, ठीक है। तो पद क्या होगा, एपी में जितनी भी संख्याएं होगी वह क्या कहलाता है, पद। और पद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्म्स और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए से हम लोग डिनोट किसको करते हैं, टर्म्स यानी कि पद को। जैसे पे एग्जांपल है यहाँ पे एक 5, 9, 13, 17, ठीक है। ये 5 क्या है, इस एपी का पहला पद है यानी कि प्रथम पोजीशन पे है, ये पहला स्थान पे है तो ये हो गया पहला पद। ये दूसरा स्थान पे है तो ये हो गया दूसरा पद। ये तीसरा स्थान पे है तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद। और ये चौथा स्थान पे है तो क्या होगा, चौथा पद, ठीक है। अब इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए से। तो इसको डिनोट करेंगे ए से, ए से, ए से, ए से। पद को हम लोग डिनोट किससे किए, ए से। अब ये पहला पद पे है तो ए का 1 नंबर, फिर दूसरा पद पे है तो इसको लिखेंगे ए का 2 नंबर, फिर तीसरा पद है तो A3, चौथा पद है तो A4, इसी तरह पांचवा पद आएगा तो A5, छठा पद आएगा तो A6 और अगर इसी तरह लास्ट तक nवा पद जाएगा तो क्या होगा,
an, an क्या हो जाएगा, nवा पद, इस AP का nवा पद क्योंकि डिनोट किससे करेंगे, an से, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कैसे क्या पढ़े कि AP किसको बोलेंगे, जब भी एक निश्चित संख्या बार बार ऐड हो रहा हो या बार बार घट रहा हो तो वह सीरीज क्या कहलाएगा, AP में है। जो निश्चित संख्या बार बार ऐड हो रहा है या बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं D से। फिर AP में जितने भी संख्याएं आ रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे पद। और जैसे यहाँ पे ये पहला स्थान पे है तो इसको बोलेंगे पहला पद, सेकंड वाले को दूसरा, थर्ड वाले को तीसरा पद, और इसको डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4 से, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग को D फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, D कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी अगला पद में से क्या करेंगे, पिछला पद को माइनस, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर सकते हैं तो भी हम लोग का D मिल जाएगा A2 माइनस A1, या फिर हम लोग तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस कर देंगे फिर भी हम लोग का D मिल जाएगा A3 माइनस A2, या फिर चौथा पद में से हम लोग तीसरा पद को माइनस कर देंगे फिर भी मिल जाएगा A4 माइनस A3। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, जो भी पद लेंगे उसके पिछला पद को माइनस कर देंगे। तो बेसिकली D अगर जब भी हम लोग को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक AP दिया हुआ है 2, 7, 12 और 17, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका तीसरा पद बताना है और इसका पांचवा पद बताना है। तो इस AP में जितनी भी संख्याएं होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पद। अगर इस AP में ये पहले स्थान पे है तो इसको हम लोग क्या जैसे डिनोट करेंगे, पद को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, A से। और ये पहला स्थान पे है तो ये क्या हो जाएगा A1, ये दूसरा स्थान पे है तो ये क्या हो जाएगा दूसरा पद यानी कि A2, ये तीसरा स्थान पे है तो ये क्या हो जाएगा A3 यानी कि तीसरा पद, और ये चौथा स्थान पे तो क्या हो जाएगा A4 यानी कि चौथा पद। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तीसरा पद, तो तीसरा पद यहाँ पे कितना है, फर्स्ट सेकेंड A3, तीसरा पद को डिनोट किससे करेंगे, A3 से, और A3 का वैल्यू कितना है 12, तो ये हो गया हम लोग का 12 आंसर। फिर क्या बोल रहा है इसमें पांचवा पद, तो ये A1, A2, A3, A4 चौथा पद तक मिला लेकिन इसमें तो पांचवा पद है नहीं, तो क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग पांचवा पद को फाइंड करेंगे। ये पहला पद से दूसरा पद में कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 5, फिर 7 से 12 में कितना ऐड हुआ, प्लस का 5, फिर 12 से 17 में कितना ऐड हुआ, प्लस 5, यानी कि इसका D कितना है, सार्वंतर कितना है, +5। तो इसमें फिर इस AP को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज आगे बढ़ेगा, और ये 17 5 कितना हो जाएगा 22, और ये कौन सा पद होगा 4 के बाद 5 यानी कि पांचवा पद। तो A पांचवा पद का वैल्यू कितना हो गया, A5 इक्वल टू 22। और फिर इसमें अगर हम लोग को छठा पद पूछेगा तो क्या बोलेंगे, A6 कितना हो जाएगा इसमें, फिर 22 में कितना ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस जो है बार बार D ऐड हो रहा है उसी को ऐड कर देंगे, फिर 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, फिर A7 के लिए क्या करेंगे, फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। इसी तरह ये क्या होगा, कंटिन्यूस सीरीज चलता रहेगा। अब है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 2, 17, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है 7, 12, 17, और इसमें क्या बताना है, दूसरा पद और तीसरा पद। ये है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये हो गया पहला पद यानी A1, ये हो गया दूसरा पद यानी कि A2, और ये हो गया तीसरा पद यानी कि A3। इसमें कितना ऐड हो रहा है 7 से 12 यानी कि +5, फिर ये 12 से 17 यानी कि +5। एक निश्चित संख्या बार बार ऐड हो रहा है तो क्या होगा, इस संख्या की श्रेणी AP में है। और इसमें A1 कितना हो जाए, दूसरा पद पूछ रहा है यानी A2 कितना है 12, और तीसरा पद पूछ रहा है यानी A3 कितना है 17। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सार्व अंतर हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि D फाइंड करना है। AP क्या है 16 है, 20 है, 24 है।
तो सारवंतर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी अगले पद में से उसके पिछले पद को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अगले पद में से पिछला पद को माइनस, यानी कि ए दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को माइनस। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, और a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये प्रथम पोजीशन पे है, तो ये हो गया a1, ये हो गया a2 और ये हो गया a3। तो डी इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी दूसरा पद में से तीसरा पहला पद माइनस कर, उसके एक पीछे वाला पद माइनस, a2 माइनस a1 से भी निकाल सकते हैं, या फिर a3 में से उसके पीछे वाला पद कौन सा है, a2, इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो a2 का वैल्यू कितना है 20 और a1 का वैल्यू है 16, तो 20 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये हो गया हम लोग का आंसर डी। और यहाँ a3 से बनाएंगे फिर भी कितना आएगा हम लोग का 24 माइनस 20 यानी कि 4। यानी कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या होगा, समान होगा, तभी वह संख्याओं की श्रेणी एपी में होगा। तो यहाँ पे डी हम लोग का कितना आया 4। अब इस क्वेश्चन में डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी डी इक्वल टू ए दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। a2 का वैल्यू कितना है 9, और a1 का वैल्यू कितना है 12। तो 9 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस का 3। यहाँ पे डी क्या आया है 4, यानी कि पॉजिटिव 4 है, और यहाँ पे डी कितना आया है नेगेटिव 3 यानी कि -3। तो डी हम लोग का क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और डी क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये है एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या है 8 है 8 है 8 है 8 है, ठीक है। इसमें हम लोग को ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं, और दूसरा बताना है कि इसका डी क्या होगा। तो सबसे पहले एपी में अगर कोई सीरीज है या नहीं, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, डी। डी क्या होना चाहिए, हर एक जगह पे समान होना चाहिए। जैसे ये प्रथम पोजीशन है, तो इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग, A1 से इसको डिनोट करेंगे, A2 से इसको डिनोट करेंगे, A3 से इसको डिनोट करेंगे, A4 से। अब क्या होना चाहिए, हर जगह समान होना चाहिए डी। ये 8 से 8 कब होगा, जब 0 ऐड किए। फिर 8 से 8 कब आया होगा, जब 0 ऐड किए। फिर 8 से 8 कब हुआ, जब 0 ऐड किए। यहाँ पर भी क्या है, एक निश्चित संख्या ऐड कर रहे हैं, और संख्या क्या है 0। तो ये भी क्या होगा, एपी में है, एपी में है, क्योंकि एपी में क्या होना चाहिए, एक निश्चित संख्या ऐड, और निश्चित संख्या इसमें ऐड हो रहा है 0। 8 से 8 8 से 8 8 से 8, इसमें क्या ऐड हो रहा है 0 0 0 ऐड हो रहा है। और इसका डी कितना हो जाएगा, ये जो निश्चित संख्या बार बार जुड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस सारवंतर। तो यहाँ पे डी क्या है 0। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि डी हमारा पॉजिटिव आया है, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग का डी निगेटिव आया है, और थर्ड क्वेश्चन में डी क्या आया हम लोग का 0। यानी कि डी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी का सारवंतर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। किसी एपी का सारवंतर क्या हो सकता है, तो एपी का सारवंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हम लोग टिक करेंगे, ये सभी। तो किसी भी एपी का सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सभी होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग को जांच करें कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपी में होने के लिए कंडीशन क्या है। कि बार बार एक निश्चित संख्या ऐड होना चाहिए, और उस निश्चित संख्या को बोलते क्या है, डी, यानी कि डी और क्या होना चाहिए, हर एक जगह पे समान। एपी में होने के लिए डी क्या होना चाहिए, डी सभी जगह समान होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए, सभी जगह समान। अब ये क्या है, यहाँ पे हम लोग डी चेक कर लेते हैं। ये 5 से 10, तो 5 से 10 कब आया होगा, जब इसमें +5 ऐड किए। फिर 10 से 15 कब आया, जब +5 ऐड किए। फिर ये 15 से 20 कब आया, जब +5 ऐड किए। तो यहाँ पे क्या है, एक निश्चित संख्या बार बार ऐड हो रहा है, जो क्या है 5, और इसको क्या बोलेंगे डी। तो डी क्या है, हर जगह समान है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी में है। और इसको दूसरा मेथड से चेक कैसे करते हैं हम लोग, डी इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1,
तो ए सेकेंड टर्म क्या है 10 और फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो 10 माइनस 5 क्या आया 5। या इस पोजीशन पे डी कितना आ रहा है 5। अब इस पोजीशन पे देख लेंगे कि डी का वैल्यू कितना है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से A3 में से A2 करके भी चेक कर सकते हैं। A3 माइनस A2 कर लिए तो 15 माइनस 10 कितना आया 5। फिर डी को हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पे भी चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे कितना आ रहा है 15 से 20 में, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी कि 20 माइनस 15 कितना आया 5। यहाँ पे क्या है, हर जगह डी का वैल्यू समान है, डी हर जगह समान है, हर जगह बार वही संख्या रिपीट होके ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे संख्याओं की सूची। इसलिए संख्याओं, चूंकि डी समान है, डी सभी जगह समान है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में है। डी सभी जगह समान है, इसलिए संख्याओं की सूची क्या हो जाएगा एपी में होगा। अब इसी तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी फाइंड करेंगे, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, तो डी इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 से इस पोजीशन के लिए, और इस पोजीशन पे डी चेक करना हो तो क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा 0.22 माइनस 0.2, इसको घटाएंगे तो 0 पॉइंट आएगा 0.2। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.002। तो यहाँ पे क्या है 0.02 और यहाँ पे क्या है 0.002, दोनों इक्वल है नहीं है, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि डी सभी जगह समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची क्या होगा एपी में नहीं है। इसलिए संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। तो जब भी कोई एक सीरीज दिया हो और हम लोग को चेक करना हो कि ये संख्याओं की सीरीज जो है एपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, हम लोग हर पॉइंट पे डी को चेक कर लेंगे। डी अगर हर जगह समान है तो क्या है संख्याओं की सूची एपी में होगा, अगर डी नहीं है समान है तो क्या होगा संख्याओं की सूची एपी में नहीं होगा।